हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ दीपिका प्रधान और आज हम बात करने जा रहे हैं एंग्री, गुस्सा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता है। और गुस्से की वजह से हम क्या कर बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर बैठते हैं जिसको बाद में हमें रिग्रेट फील होता है कि अगर मैंने उस टाइम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ उस सिचुएशन को मैं फेस नहीं करना पड़ता। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा वीडियो रहेगा आज, तो बनी रहेगा मेरी वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गुस्सा सबको आता है, सब ये फेज से गुजरते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, आपने एक मूवी तो देखा होगा ना, दिल, जिसमें एक कॉमेडियन है जो हमेशा बोलता है मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है। और उसमें एक जो हीरोइन होती है वो उसको बताती, देखिए आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा, दैट मीन्स वो बोल बोल के उसको गुस्सा क्रिएट कर रही है। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, हम नहीं चाहते हैं गुस्सा करना, लेकिन फिर भी क्या, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को झेल नहीं पाता है और वो क्या करता है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है तुरंत। तो उसके टाइम पे हमें ये करना चाहिए, सबसे पहली बात तो आप रिस्पॉन्ड डिले कर दो। एंगर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगर जब भी आप गुस्से में, उस टाइम आप अपना रिस्पॉन्ड जो है वो 20 मिनट या 25 मिनट डिले करो। अब आप ये बोलोगे भाई गुस्सा हमें अभी आ रहा है और बाद में 25 मिनट बाद में जाके उसको बोलूँगा कि आपने ये बात पे गुस्सा किया था, नहीं, उस टाइम सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा इमोशनल ब्रेन और दूसरा हमारा रेशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन उसी टाइम हमारा एक्टिव हो जाता है जिस टाइम आप पूरी तरह से गुस्से में होते, आग बबूला हो जाते हो। उसी टाइम हमारा इमोशनल ब्रेन भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सामने वाला जब भी आपसे बात कर रहा है वो गुस्से में बात कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज गुस्से वाली है, और आप जो है वो नहीं चाहते हुए भी उसको ऐसे आंसर दे रहे हो जिसमें कि आपको भी लग रहा, फील हो रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हो उनकी बातों को। और फिर वो कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं और बीच में ये कॉन्सिक्वेंस हमेशा ही होते रहता है और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे रुकने के लिए बस, क्योंकि आप समझदार हो तो आप थोड़ा सा डिले कर दो ना। डिले कर दोगे तो वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट रूप लेके आएगा। हम क्या करते हैं, हमारा ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, क्योंकि किसी ने आपके बारे में बोल दिया, फल्ला ने तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल दिया, तो आप तुरंत रिएक्ट करते हो। आप रिएक्ट नहीं करते हो, हमारा ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है और वो हमारे मुंह तक आता है, और मुंह तक आके हमारा जबान भाई सामने से बोलना स्टार्ट कर देता। तो उस टाइम हम ये नहीं सोचते, हम बस ये चाहते कि हम जीते इस गुस्से में, मेरा गुस्सा जो है वो तुम्हारे से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। और वही अगर आप 20 मिनट बाद रिएक्ट करते हो तो आपका रैशनल ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देता है, वो रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है कि जिस सिचुएशन में उस इंसान ने ये बात मुझे बोला है तो वो क्या था, उसका थॉट प्रोसेस क्या था। तो वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स बाद ही एक्टिवेट होता है। उस टाइम इमोशनल ब्रेन कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है और उस टाइम आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप रिएक्ट कैसे करो। बट आफ्टर 20 मिनट्स वही सिचुएशन, वही गुस्सा, वही बातें आपको जब आप एनालाइज करने लगते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल डिफरेंट था, अगर मैं चाहता तो इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर सकता। तो गुस्सा जो है ना वो आपसे ही स्टार्ट होता है और आप ही उसका सॉल्यूशंस भी दे सकते हो। तो आपको रिएक्ट लेट करना है, उन्हें बोलने देना है। उसके 20 मिनट्स 30 मिनट्स बाद जब हमारा रीजनल ब्रेन काम करना स्टार्ट कर दे तो उस टाइम आपको रिएक्ट करना है। अब आप ये बोलोगे तब तक क्या मैं उसको सुनते ही रहूँ? तो वो गुस्सा नहीं है, वो आपका ईगो है, और ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं आप गुस्सा कर रहे हो। तो ईगो को बोलना है कि भाई अपना ही वो है ना, इसकी बातों से मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाऊं कि मैं अपने इतने पावरफुल वर्ड को, एनर्जी क्यों मैं लॉस्ट करूं ऐसे लोगों के बीच में। तो वैसा आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। आफ्टर 20 मिनट्स उसी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, पहले जब हमारे कोई भी, आप देखोगे बुजुर्ग को, और वो जब गुस्सा कर रहे होते थे या करते थे तो उनको सबसे पहले बोला जाता था कि आप पानी पियो और अपना गुस्सा शांत करो। तो पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि वो पानी जाते उनका गुस्सा का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ये कहने का रीज़न ये था कि आप अपने आप को कन्वर्ट करो, किसी दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व करो, उस सिचुएशन से आप हटो। हो सकता है कि पानी पीने से आपका माइंड थोड़ा सा चिल्ड हो जाए और आप उस चीज़ के बारे में ना सोचो। इसीलिए हमें बोला जाता था कि पहले आप पानी पी के अपने एंगर को थोड़ा शांत करो। तो यही रीज़न है। और हम बस यही चाहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत आप उस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाओ या फिर चुप रहो। अगर नहीं आ रहा है कुछ भी जवाब, बहुत सारे उमड़ के आ रहे हैं जवाब कि मैं अभी इसको ऐसे बोलूँगा वैसे बोलूँगा, तो उसमें क्या नुकसान होने वाला है? आपका ही एनर्जी नुकसान होने वाला है। आपने कभी फील किया है जब आप गुस्से में होते हो तो आप
तुरंत एंगर के वजह से आप तुरंत सिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हो, आपके हाथ पैर, आपके ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता है, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि अब मैं कुछ कर बैठूंगा। तो वो सिचुएशन क्यों लाना जिससे कि आपकी ही बॉडी को नुकसान हो। तो ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बस डिले रिस्पॉन्ड करो, और साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप उस टाइम वहाँ से हट जाओ, आइदर आप किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाओ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप भी चाहते हो कि नहीं मैं तुरंत का तुरंत उसको जवाब दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी टाइम आंसर देके बहुत सारी चीज़ें जो नॉमिनल सा चीज़ें हैं उसको हम बच सकते थे उस चीज़ को करने से, लेकिन उस गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उससे नुकसान किसका होता है। हम बात करते हैं गुस्से को और अच्छे से कैसे हैंडल करें। अगर आप किसी मैटर को लेकर नोन हो, अगर आपको पता है कि आपने 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी ले रखी है ऑफिस से और आपने 5-6 दिन लगा दिया छुट्टी का, और उसके बाद आपको पता है उस सिचुएशन में कि आपके बॉस है वो आपको डांटने ही वाले, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप कैसे फेस करोगे। आप क्योंकि वेल अवेयर हो कि जाने के बाद ऑफिस क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप प्री प्लान हो जाते हो कि हाँ अभी मैं जाऊँगा तो ये चीज़ फेस करूँगा। सिर्फ मैं बॉस का एग्जांपल ले रही हूँ, आप किसी भी फील्ड में कोई भी अगर आपके पास पता है कि वो इंसान गुस्सा है और आप उससे बात करने जा रहे हो, तो वही चीज़ को बस वर्ड अरेंजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी डायलॉग आप बोलने जा रहे हो सामने वाले को वो किस तरह से, आप थोड़ा सा उसमें पोलाइटनेस लाओ और साथ ही साथ प्लीज़ का यूज़ करो। भले ही आप थोड़ी गलत हो, लेकिन आपने अगर प्लीज़ का यूज़ कर लिया तो सामने वाले को भी लगेगा कि उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती का रियलाइज़ है, तो वो हो सकता है कि आपकी बातों को अच्छे से ले। तो वर्ड अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुस्से में। कभी कभी हम अपने आप होके ऐसे ऐसे वर्ड सामने वाले को बोल देते हैं कि आप उस चीज़ के लिए बने नहीं, कभी आपने वो सारी चीज़ें किया ही नहीं, लेकिन गुस्से में आप अपना आपा होके ये सारी वर्ड्स भी अपने मुंह से निकालने लगते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बस अपने आप को शांत रखना है। और हाँ, गुस्सा आए तो बस वहाँ से हट जाओ या फिर चुप रहो या थोड़ी देर बाद रिएक्ट करो। इसी से आप अपना एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूँ और साथ ही साथ एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा वीडियो था। तो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो भाई, बहुत मेहनत लगता है और मैं रोज़ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आ रही हूँ। तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।